रहमान रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाख लोगों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। आज का मेरा टॉपिक कुछ डिफरेंट है। टॉपिक है मेरा कोविड-19 यानी कि कोरोना। वो आपने मुहावरा सुना होगा, अन्य हाथ बटेरा आना, यानी कि आप एकदम हाथ करें और एक शिकार आपके हाथ में आ जाए, हालांकि आपकी इंटेंशन ना हो। या कभी आप शिकार करने जाएं मुर्गाबी का, तो रास्ते में आपको तीतर मिल जाए और आप ठा करके मारें और वो आपके हाथ में आ जाए। मैं इसी किस्म की जो सिचुएशन है वो मेरे साथ आई। मेरा टॉपिक जो रिसर्च का, स्टडीज़ का, वो मोस्टली सेक्सुअलिटी है। और आपने सुना होगा कि कैसे वायग्रा जो है वो इन्वेंट हुई, लेकिन उसका जो सेक्सुअल फंक्शन था वो डिस्कवर हुआ, यानी कि वो बाय चांस सामने आ गया। इसी तरह मैं रिसर्च नाइट्रिक ऑक्साइड पे कर रहा था रिगार्डिंग सेक्सुअलिटी, लेकिन उसका एक बहुत ही गहरा और पुरअसर जो उसका नतीजा वो कोविड-19 के सिलसिले में मुझे मिला, जो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को बताऊं। और मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट होगी कि मैं इसको आप शेयर भी करें। आपने मेरे चैनल पे 150 वीडियोस देखी होंगी, मैंने कभी शेयर की आपसे रिक्वेस्ट नहीं की। इसको शेयर करना इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता है कि कोरोना ने पाकिस्तान के अंदर एक तबाही मचाई हुई है। एक अफरीत है जो कि मुसल्लत हो गया है। हॉस्पिटल जो है वो भरे हुए हैं और लोग डरे भी हुए हैं। तो इस वक्त हमारे अपने अजीज को इसकी बहुत ज़रूरत है। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी ये वीडियो सदका जारिया समझकर वो शेयर करेंगे। इसमें मैं एक मश्क है जिसे हम कहते हैं बी ब्रीदिंग, उसके मुतालिक बताऊंगा, और वो बताऊंगा कि किस तरीके से वो आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग करती है और आपकी इम्यूनिटी को चार चांद लगा देती है। तो बी ब्रीदिंग बड़ी ही आसान और सिंपल सी मश्क है, यानी कि और उसमें एक टका नहीं लगता। मैं शेखों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि इसमें पैसे नहीं लगते। तो है क्या है, पहले मैं आपको इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कि ये किस तरह अफेक्ट करता है। फिर इसकी जो माइनर डिटेल है, निटी गिटी, वो सारी आपके साथ शेयर करूंगा एक ही वीडियो में। तो ये अब आप जुबान को ये तो तालू पे लगाएं। तालू के पिछले हिस्से पे आपको सॉफ्टनेस फील होती है, वहां पर आप जुबान की टिप को रोक लें और आप आवाज निकालें करके। अब देखना आपको लगेगा जैसे कि शहद की जो मक्खियां हैं वो उनका एक छत्ता है और वो भिनभिना रही हैं, इसलिए इसको बी ब्रीदिंग कहते हैं। तो पहली बात तो बड़ी आसान सी है, लेकिन इसके पीछे साइंस क्या है कि ये किस तरह ये मोजजाती अफेक्ट करती है, ये मैं आपको बावर कराना चाहता हूँ। तो फिर इसके बाद इसकी जो मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं उसके मुतालिक आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके बताऊंगा कि ये हम बी ब्रीदिंग कैसे कर सकते हैं और किस तरह इसको मोस्ट इफेक्टिव आपको बना सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जनाब ब्लड प्रेशर पे काम हुआ और सेक्सुअलिटी के काम आ गया। अब हम ये भी कहेंगे कि काम सेक्सुअलिटी पे हो रहा था और कोविड पे इफेक्टिव साबित हुआ इंशाल्लाह ताला। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि ये आपके लिए किस तरह इफेक्टिव है। आपको पता है ये हमारी जो चेहरा है इसके अंदर ना, अगर आप एक्सरे देखें तो यहाँ पर आपको मिलेंगे सुराख से, ये इसको कहते हैं साइनसिस। यहाँ फ्रंटल साइनस होती है, तो इस तरह मुख्तलिफ किस्म की साइनसिस होती हैं, यहाँ पर साइनसिस होती है। तो इन साइनसिस के अंदर जो है वो एक लेयर होती है अस्तर जैसे की, जिसे हम कहते हैं एंडोथीलियम। वो उसके अंदर एक गैस होती है जिसको हम कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। हम जब नाक से सांस लेते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी लंग के अंदर जाती है और ये हमारे लंग्स के जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनको ये डायलेट करती है, खोलती है। इस तरह ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो आपके लंग्स तक जाती है। आप ये आप करके देख सकते हैं कि
सांस से नाक से लेंगे तो वो आपके सीने में ज्यादा आपको कंफर्टेबल फील होगा, और जबकि आप मुंह से तेज सांस लेंगे तो हमारी जो ब्रोंक्यूल्स है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, यानी कि वो खुद ही अल्लाह ताला ने एक सिस्टम ऐसा रखा हुआ है। तो इसलिए हमेशा जो सांस है वो आपने नाक से लेना है। इसका फायदा ये है कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो आपके लंग्स में जाती है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड को हमने ज्यादा करना है कि ज्यादा से ज्यादा जाए। एक तो ये है कि नाक से आप ब्रीदिंग करते हैं, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है ये कोरोना के हालात में। आप जब हम ये बी ब्रीदिंग करते हैं, आवाज निकालते हैं और नाक से हम सांस लेते हैं और मुंह को बंद कर लेते हैं, तो होता ये है कि ये हमारी साइंसेस हैं, इनके अंदर जब साउंड जाती है तो इसकी जो एपिथेलियम होती है ये उसको जरा झटका देती है, शेक करती है, वाइब्रेट करती है। तो वाइब्रेट करने से ये होता है कि वहां पर जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो ज्यादा प्रोड्यूस होती है, 15 टाइम 15 टाइम, यानी कि वो बढ़ जाती है। अब जब आप ये एक्सरसाइज करके नाक से सांस लेंगे तो आपका जो चेस्ट है, आपके लंग्स हैं, वो नाइट्रिक ऑक्साइड से भर जाएंगे। और जब ये नाइट्रिक ऑक्साइड से भर जाएंगे तो ये फिर क्या क्या करेंगे ये मैं अभी आपको बताता हूं। सबसे पहले तो हमने देखा कि नाइट्रिक ऑक्साइड ने ब्रोंक्यूल्स को खोला। खोलने से क्या हुआ, ज्यादा ऑक्सीजन अंदर गई, ज्यादा ऑक्सीजन अंदर गई, कैपेसिटी बढ़ गई हमारे लंग्स की, हमारी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन मिल रही है। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। फिर इसके अलावा वहां पर जो ब्लड सप्लाई है वो भी खुल जाती है। तो जब हमारे फेफड़ों को ज्यादा ब्लड मिलता है तो उसको ज्यादा न्यूट्रिशन मिलती है, ज्यादा न्यूट्रिशन मिलती है, और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरी चीजें हैं जो गंदला हमारी वो बॉडी से सारा वेस्ट प्रोडक्ट्स आए होते हैं वो भी उसको वहां पिक करता है और वो हवा के जरिए ज्यादा निकलता है। तो इसका मतलब है कि एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड वो ज्यादा हो जाएगी, और उसके अलावा और चीजें भी जो मुंह से निकलती हैं सांस के जरिए वो ज्यादा निकलेंगी। चलो ये बात भी समझ आ गई। और जब खून ज्यादा जाएगा तो क्या होगा, इससे ये होगा कि ब्लड के ज्यादा जाने से WBCs यानी कि वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स और सारी चीजें वो भी ज्यादा जाएंगी, और अगर वहां पर कोई मसला है तो उसका हल ज्यादा बेहतर करेंगी। लेकिन इससे भी ऊपर एक चीज है जिसका रोल जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, जो आपको मैं असल में बात बताना चाह रहा हूं। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये हमारे इम्यून सिस्टम का मेन हिस्सा है। आपको शायद ये बात बड़ी डिफरेंट लगे कि हमारे जो WBCs हैं ये जो शिकार करते हैं बैक्टीरियाज का, वायरसेस का, इनके पास जो बंदूक होती है ना, इसके अंदर जो गोली होती है असल में वो जिससे वो शिकार करते हैं वो नाइट्रिक ऑक्साइड होती है। सो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है यानी कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो जो शिकार शकूर कर रहा होता है उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड का एक कलीदी रोल होता है। तो अगर आप ज्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड फेफड़ों में ले जाने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वहां पर इंफेक्शन होने के चांसेस भी कम हो गए। आई मीन दिस इज द पॉइंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है कि अब आपका लंग जो है वो खून से भी भर गया और वहां पर उसका इम्यून सिस्टम भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया। फिर यही नहीं, एक और ऐसी चीज जो कि समझे कि एक हम उसको भी मौजज़ा ही कह सकते हैं अल्लाह ताला का, कि वो कहते हैं अल्लाह ताला ने कहा है ना कि तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। नाइट्रिक ऑक्साइड तो मैंने जब पढ़ा तो मेरी तो आंखें खुल गई और मैंने कहा वाकई अल्लाह ताला तू ग्रेट है, तुमने क्या क्या चीजें, क्या क्या नेमतें अल्लाह ताला ने इंसान को दी हैं और इंसान उसको नहीं जानता। तो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये आपके इन्फ्लेमेशन लेवल को भी कम करती है। अब इन्फ्लेमेशन क्या है, जो सोज वगैरह है। अब जो कोरोना है इसका जो असल डैमेज है वो इन्फ्लेमेशन की सूरत में होता है कि जब खुदा न खास्ता कोरोना का अटैक होता है तो आपके जो लंग्स हैं वो असल में इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। जो
एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आता है और कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा आ जाता है, जिसकी वजह से लंग्स जो हैं वो सॉलिड हो जाते हैं, यानी कि वो वर्किंग कैपेसिटी उनकी ख़त्म हो जाती हैं। वो कहते हैं कि जनाब अब नमूनिया हो गया है यहाँ पर, या लंग्स जो हैं वो काम नहीं कर रहे क्योंकि वहाँ पर इतनी इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो गई है। तो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे भी ये काम करती है। सो इसका ये फंक्शन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इम्यून सिस्टम का भी और सेकेंडली एंटी इन्फ्लेमेशन का भी। और ये एंटीऑक्सीडेंट तो होती है। तो जो भी एक्स्ट्रा वहाँ पर फसाद, धुआं, या जिसे हम कहते हैं ROS, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, वो एक्चुअली वो होते हैं बहुत तेज किस्म के नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो कि डैमेज कर रहे होते हैं, उनको ये न्यूट्रलाइज कर रही होती है। तो ये वो फंक्शन है जो कि आपको फ्री में आपके लंग्स में 15 गुना फ्री में बढ़ गए। आपने थोड़ी सी एक्सरसाइज की और वो बढ़ गया। और ये एक्सरसाइज जो है वो आपने दिन में 10 दफ़ा कर लें, 10-10 मिनट के लिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि जिसको खुदा ना खास्ता कोरोना का अटैक हो गया है, तो वहां पर उसका जो डिफेंस मैकेनिज्म है और उसका हीलिंग प्रोसेस है वो तेज हो जाएगा। और अगर कोरोना नहीं है, आप ठीक हैं अल्लाह की फजल से, फिर भी आप इसको करते रहें ताकि आपके लंग्स के अंदर कैपेसिटी बढ़ते रहे और आपकी बॉडी को जो फायदा होना है, ऑक्सीजन ज़्यादा जानी है, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाना है आपका, वो मैं आपको बताऊंगा इसके क्या क्या फंक्शंस हैं पूरी बॉडी के अंदर। नाइट्रिक ऑक्साइड के फंक्शन जो बेशुमार हैं बॉडी के अंदर भी, वो आप सारे के सारे आपको चुस्त, चलाक, मुस्तद कर देंगे। और खुदा न खास्ता आपको कोरोना हो गया है और आप ठीक भी हो गए हैं, तो आपको पता होगा कि कोरोना जिनको हो जाता है उनको थकावट, सुस्ती और जान खत्म हो जाती है। इस तरह बंदे ना बॉडी के बेड के ऊपर गिरे रहते हैं, डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं, जो मैंने देखा है। तो अब ये अगर डीप ब्रीदिंग वो करते रहेंगे तो ये इनसे भी इनको फायदा मिलेगा, यानी कि इसमें भी इसका एक रोल है। तो इसका मतलब है कि डीप ब्रीदिंग जो है प्री कोरोना, ड्यूरिंग कोरोना एंड पोस्ट कोरोना, तीनों फेजेस में आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी क्या क्या वेरिएंट्स हैं, ताकि आपको समझ आ जाए कि मैंने पहले बात थोड़ी सी मुख्तसर की थी, अब मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये एक्सरसाइज करते कैसे हैं। देखिए, एक तरीका जो है ना वो बहुत पुराना है, जो कि समझे कि वो योगा से लिया गया है, यानी कि हज़ारों साल पुराना है। वो उसमें क्या करते हैं कि आप वैसे ही ज़ुबान की टिप जो है वो वहाँ पे लगाते हैं, मीम की आवाज़ निकालते हैं, लेकिन साथ आप अंगूठे जो हैं ये आप कानों में ले लेते हैं, ठीक है, और ये आँख पे आप रख लेते हैं, और ये जो बड़ी वाली है ये आप उंगली जो है ये नाक के यहाँ करके रख लेते हैं। अब आप जो ना ऐसे जैसे दुनिया से कट गए हैं, और फिर आप आवाज़ निकालते हैं, अच्छा, ये तरीका। इसमें होता क्या है कि आप पूरी दुनिया से लातल्लक हो जाते हैं, और एक भूं की आवाज़ जो है ना वो आपके दिमाग में चलती रहती है, आंखों से आप देख नहीं रहे होते हैं, और उसकी आवाज़ आपको बड़ी ऊंची सुनाई दे रही है क्योंकि आपने अंगूठे दिए हुए हैं कानों में। अब होता ये है कि जब आप दुनिया से कट जाते हैं और वो दिमाग भूं जब आपके दिमाग में चलती रहती है, तो आपकी सारी एंजाइटी ख़त्म हो जाती है, घबराहट खत्म हो जाती है, परेशानी खत्म हो जाती है, और आपको लगता है जैसे आप एक और ही दुनिया में मस्त हो गए हैं। जैसे वो होता है ना, मैं एक मुझे याद है कि जब मैं सिंगिंग सीखता था तो मेरे उस्ताद ने कहा कि ये सा के साथ आवाज़ लगाओ ऐसे करके, तो मैं सर, और जब उस सुर से सुर मिला एक दफ़ा, मैं सा का मेरी आवाज़ के साथ सिंक्रोनाइज हुआ, तो मुझे ऐसे लगा कि मैं एक अजीब दुनिया की वाइब्रेशन में पहुंच गया हूं। तो बिल्कुल वैसी ही फीलिंग्स अभी मैंने आपको करके दिखाया है, ये आपको महसूस होती है, और आप ऐसे रिलैक्स होते हैं जैसे कि आप हवा में तैर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ये आपके दिमागी सुकून के लिए भी बहुत इफेक्टिव है, और बाकी चूंकि हज़ारों साल से ये उनकी एक रिसर्च है, या जो भी है, ये लंग्स को भी जो फ़ायदा देती है वो ये देती थी। अच्छा, इसका एक और वेरिएंट भी है, वो बड़ा सिंपल है
कि आप मुंह बंद करके गुनगुनाते हैं। जैसे नात शरीफ है, शाही मदीना, मैं आपको वो तरन्नुम गुनगुना के से बताता हूँ। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ शेर लब। यानी कि ये भी कहते हैं कि आप देखना, मैंने आवाज भी ऊंची थी, वाइब्रेशन का लेवल भी बहुत हाई है। मतलब वो जो पहली चीज जो मैंने योगा से बताई थी, इसके इफेक्ट जो हैं वो आपके साइकोलॉजी और पैरासाइकोलॉजिकल लेवल पर आप पे भी आ रहे हैं। लेकिन ये जो आप चलते फिरते गुनगुना रहे हैं, तो जैसे वो गाना है देखा ना था, यानी कि ये जैसे इंसान बहुत खुश होता है तो आपने देखा होगा लोग मस्ती में गा रहे होते हैं जेरे लब। तो ये चीज जो है ये बी ब्रीदिंग की एक वेरिएंट है। मतलब आप वो भी कर सकते हैं, सैर करते वक्त आप ये कर सकते हैं। तो अब आपको समझ आई कि आप दिन में आप 10 दफा ये कर लें, 5-5 मिनट के लिए, 7-7 मिनट के लिए। इसके लिए कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल तो सामने नहीं आया अभी तक कि ये इतनी करें तो इतना फायदा है। लेकिन एक चीज ज़हन में आती है कि एक दवाई आप लंबा ना करें, आधा घंटा। क्यों? क्योंकि वो जो नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी कैविटीज के अंदर पैदा हो रही है, उसकी भी तो एक लिमिट है। वो जो बन गई है आप उसको वाइब्रेशन से बाहर निकाल आते हैं, फिर फाइनली वो खत्म हो जाएगी। ठीक है ना? फिर उसके बाद आप देखेंगे कि वो बाद में करते भी रहेंगे तो अंदर से कुछ नहीं निकलेगा। सो एक लिमिट में करें और फिर उसको बनने का मौका दें 2-4 घंटों में, फिर वो बनेगी, फिर वो आप उसको यूटिलाइज करें। इस तरह आप उसको वक्फे वक्फे से करें, 2-2 3-3 घंटे से। ये नहीं कि जैसे बच्चे कहते हैं अब्बा जी दवाई मुझे पूरी इकट्ठी खिला दो एक दफा तो मैं ठीक हो जाऊं, ऐसे नहीं। यानी कि जैसे डोजेज हम डिवाइडेड किए होते हैं वैसे ही आपने डोजेज में लेना। उसकी मैंने वजह भी बता दी कि उसकी एक लिमिटेड सप्लाई होती है। अच्छा, अब यहां तक तो बात आप समझ आ गई। अब ये है कि जब आपने एक दफा बी ब्रीदिंग कर ली, फिर उसके बाद आपने नेजल ब्रीदिंग करनी है। नेजल ब्रीदिंग नाक से लेनी है, यानी कि मुंह से सांस लेंगे तो वो जो यहां पर एक खजाना जमा हुआ है नाइट्रिक ऑक्साइड, वो आपके लंग्स तक नहीं पहुंचेगा। आप नाक से ही सांस लेंगे और फिर मुंह से निकाल लेंगे या नाक से निकाल लें, जैसे मर्जी। मैं आपको उसका तरीका बताऊं जो कि अच्छा तरीका है, जिससे आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं, आपकी लंग की कैपेसिटी भी बढ़ती है। क्या आप नाक से सांस लें, पहले आप सीने को भरें, ठीक है? फिर आप पेट को भरें, पेट के ऊपर सांस रख लें आप हाथ, और पहले नाक से सीने को भरें और फिर पेट को भरें और स्लो लें सांस, और फिर उसको 2-3 सेकंड के लिए रोक लें और फिर उसको बाहर निकालें। आपको मैं एक फॉर्मूला देता हूं, यानी कि तकरीबन आप 4 सेकंड के लिए में आप सांस लेने का जो अंदर का जो मसला है वो करें, नाक से लें और फिर पेट से लें और पेट आपका बाहर आए, जिसे हम कहते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग, वो आपने करनी है। ठीक है? तो इससे आपकी लंग की फुल कैपेसिटी आपको बनती है, सीने से भी और फिर पेट से भी। तो 4 सेकंड में आपने ये करना है और फिर मुंह से आपने 6 सेकंड में निकालना है। ठीक है? मेरा पेट थोड़ा नजर नहीं आ रहा, मैंने फुलाया हुआ है, और आहिस्ता। और जब आप सांस आहिस्ता से निकालते हैं तो आप नहीं जानते कि आपको क्या क्या मिलता है। आपको मैं बताऊं क्या क्या मिलता है। कभी आप नब्ज पे हाथ रखें और सांस लें और आहिस्ता आहिस्ता सांस निकालें, आप देखेंगे आपकी नब्ज जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। यानी कि स्लो डाउन का मतलब ये है कि आपका जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव हो गया, जो कि एंटी एंजाइटी सिस्टम है, जो आपकी पूरी बॉडी को रिपेयर करता है। और वो जब आपका एक्टिव हो जाता है तो आप पुरसुकून हो जाते हैं। इस तरीके से आप सांस लेंगे, नेजल ब्रीदिंग करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया है एब्डोमिनल, तो आपका जो
एंजाइटी, खौफ, घबराहट और का जो एलिमेंट है वो आपका बहुत कम हो जाएगा, आप रिलैक्स हो जाएंगे। सो इसका मतलब है कि नाइट्रिक ऑक्साइड भी अंदर गई, उसने अपने सारे कमालात किए और साथ आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज के जो एडवांटेजेस हैं वो भी फ्री में हासिल किए। गेट वन एंड गेट वन फ्री, बल्कि आपने पहला भी फ्री हासिल किया, दूसरा भी फ्री मिल गया है। मौजा ही नहीं मौजा, ठीक है ना। तो अब मैं एक दफ़ा दोबारा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ये सदका जारिया है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें